बीजिंग में भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की मुलाकात हुई। एस जयशंकर बोले, दोनों देश सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, भारत और चीन के मतभेद विवाद में नहीं बदलने चाहिए। हमारे स्थिर संबंध दुनिया के लिए फायदेमंद हैं। विदेश मंत्री बोले, सीमा पर तनाव कम करना दोनों देशों की जिम्मेदारी है। द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए दूरदर्शी दृष्टिकोण अपनाना होगा। स्पेस से धरती के लिए रवाना हुए शुभांशु शुक्ला स्पेसक्राफ्ट ने सफलतापूर्वक अनडॉकिंग की। करीब 23 घंटे का सफर करके कैलिफोर्निया पहुंचेंगे। स्पेसक्राफ्ट की अनडॉकिंग पर बोले केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, शुभांशु आपका स्वागत है, पूरा देश आपका इंतजार कर रहा है। दिल्ली में बिहार कांग्रेस के नेताओं की बैठक हुई। राहुल खड़गे की अध्यक्षता में वोटर लिस्ट रिवीजन का मुद्दा उठा। बिहार चुनाव को लेकर असदुद्दीन ओवैसी का महागठबंधन पर हमला। कहा, एक तरफा मोहब्बत नहीं चल सकती, हम अच्छे से लड़ेंगे चुनाव। वोटर लिस्ट रिवीजन पर भड़के ओवैसी का बैकडोर से एनआरसी की कोशिश कर रहा है चुनाव आयोग। बिहार में एसआईआर पर आम आदमी पार्टी का भी हमला। कहा, वोटर लिस्ट में हेराफेरी के तरीके ढूंढ रहा है चुनाव आयोग। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन का काम 83.66% पूरा हो चुका है। अब सिर्फ 11% वोटर्स के फॉर्म जमा नहीं हुए हैं। बिहार चुनाव में कानून व्यवस्था बड़ा मुद्दा बना। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, प्रधानमंत्री को यहां से वोट मिलते हैं तो सुरक्षा देना भी उनकी जिम्मेदारी है। तेजस्वी यादव बोले, बिहार को संभाल नहीं पा रहे नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री उन्हें रिमोट कंट्रोल से चला रहे हैं। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा, सरकार हर घटना पर एक्शन ले रही है। राहुल गांधी ने कानून व्यवस्था को लेकर बिहार सरकार को घेरते हुए कहा, मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी बजाने में लगे हैं और बीजेपी के मंत्री कमीशन खा रहे हैं। बिहार में नहीं थम रहा है लेकिन हत्याओं का दौर। बेगूसराय में दिन दहाड़े बदमाशों ने 3 युवकों को गोलियों से भूना, एक की मौत, 2 की हालत गंभीर। गोलीबारी के बाद मौके से बदमाश हुए फरार। मामला दर्ज करके आरोपियों की तलाश कर रही है पुलिस। बिहार के आरा में छापेमारी के दौरान उत्पाद विभाग की टीम पर हमला हो गया। जवाबी कार्रवाई में एक शराब तस्कर की मौत। घटना के बाद इलाके में तनाव है। लोगों ने सड़क पर शव को रखकर प्रोटेस्ट किया। भारी पुलिस बल तैनात रहा। बिहार के छपरा में बदमाशों ने व्यापारी को गोली मारी। अपराधियों ने निशाना बनाकर ताबड़तोड़ फायरिंग की। मधुबनी में घर में सोए युवक की चाकू से हत्या। परिजनों और पड़ोसियों ने अपराधी को पकड़ लिया, पुलिस के हवाले किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने हरियाणा, गोवा और लद्दाख के गवर्नर्स की नियुक्ति की। आशीम कुमार घोष हरियाणा, कमिंदर गुप्ता लद्दाख के उपराज्यपाल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी से मिले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी। पीएम मोदी ने 4 धाम यात्रा, हरिद्वार में आयोजित होने वाले कुंभ की तैयारियों समेत प्रदेश से जुड़े कई मुद्दों पर बात की। शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे की डिमांड, आगामी चुनाव को देखते हुए इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई जाए। दिल्ली में राहुल गांधी ने आदिवासी नेताओं से मुलाकात की। पंजाब में बेअदबी विरोधी कानून को कैबिनेट से मंजूरी। विधानसभा में कल बिल पर चर्चा होगी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का नेता विपक्ष पर हमला। कहा, प्रताप सिंह बाजवा को राज्य में बेअदबी की घटनाओं की जानकारी ही नहीं है। बेअदबी की घटनाओं पर मुख्यमंत्री को गंभीरता दिखाने की जरूरत है, प्रताप सिंह बाजवा ने पलटवार करते हुए कहा। एएआईबी की रिपोर्ट के बाद डीजीसीए का बड़ा फैसला। सभी विमानों के इंजन स्विच फ्यूल सिस्टम की जांच होगी। 21 जुलाई तक रिपोर्ट देनी होगी। मुंबई एयरपोर्ट पर अकाशा एयरलाइंस के विमान के साथ हादसा। सामान अनलोडिंग के दौरान कार्गो ट्रक की प्लेन के विंग से टक्कर हो गई। धर्मांतरण के मास्टरमाइंड पर पीड़ित महिलाओं के खुलासे। मुस्लिम आबादी बढ़ाने के मिशन पर था छांगुर बाबा, धर्मांतरण का दबाव बनाता था। छांगुर बाबा ने धर्मांतरण के लिए देश भर में 3000 लोगों को लगा रखा है। यूपी, महाराष्ट्र से बंगाल तक फैला हुआ है गिरोह। छांगुर बाबा और उसके सहयोगियों पर सरकार का शिकंजा कसता जा रहा है। प्रशासन ने अवैध भूमि पर कब्जा हटाने के लिए 8,55,000 रुपए का खर्च का नोटिस चस्पा किया। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रॉबर्ट वाड्रा से ईडी की पूछताछ खत्म। संजय भंडारी के साथ रिश्तों पर जवाब नहीं दे पाए रॉबर्ट वाड्रा। सिमी पर जारी रहेगा प्रतिबंध। बैन के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार। प्रतिबंध को और 5 साल बढ़ाने के आदेश को चुनौती दी गई थी। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से झटका। यूपी में चल रहे मुकदमे को बाहर ट्रांसफर करने की याचिका खारिज हो गई। सुप्रीम कोर्ट की देशवासियों को सलाह, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को ठीक से समझें। सोशल मीडिया पर टिप्पणी करते वक्त विशेष सावधानी बरतें। हरियाणा के नूंह में कड़ी सुरक्षा के बीच निकाली गई ब्रजमंडल यात्रा। ड्रोन से निगरानी की गई। एहतियातन 24 घंटे के लिए इलाके में इंटरनेट बंद रहा। कांवड़ यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री योगी ने हाई लेवल मीटिंग की। अधिकारियों को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित यात्रा के निर्देश दिए। योगी के अधिकारियों को 2 टूक यात्रा को बाधित करने वालों पर सख्ती करें, साफ सफाई और चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराएं। फिर विवादों में, जयपुर हवा महल से विधायक बाल मुकुंद आचार्य थानाधिकारी की कुर्सी पर आकर बैठे नजर आए। कांवड़ यात्रा की सुरक्षा की मांग को लेकर पहुंचे थे थाने। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, कांवड़ यात्रा के दौरान कोई भी गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं करेंगे। नगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। कांवड़ शिविरों में चोरी करने वाले 5 मुसलमान लड़कों को पकड़ा। नाम और भेष बदलकर चोरी करते थे। सावन का पहला सोमवार था आज। ऋषिकेश में नीलकंठ महादेव मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। वृंदावन पहुंचे बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री।
राधा रमन लाल जी मंदिर में दर्शन किए, पुंडरीक जी महाराज से मुलाकात की। धीरेन्द्र शास्त्री ने दिल्ली से वृंदावन तक की पदयात्रा निकालने का ऐलान किया है। 7 से लेकर 16 नवंबर तक पदयात्रा होगी। ब्रज को मांस मदिरा मुक्त कराने की मांग। अमेरिका के टेक्सास में भगवत गीता का वैश्विक महोत्सव। आध्यात्मिक गुरु गणपति सच्चिदानंद स्वामी जी के नेतृत्व में 10,000 लोगों ने एक साथ पाठ किया। यूएई के दौरे पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव। दुबई में व्यापारिक डेलीगेशंस के साथ बैठक। खनन उद्योग और फूड पार्क को लेकर चर्चा हुई। मोहन यादव ने दुबई में टेक्सटाइल सिटी का दौरा किया। कहा, निवेशकों ने एमपी में निवेश की इच्छा जाहिर की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा विभाग के साथ बैठक की। कहा, 6 से 14 साल तक का कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न हो। श्रीनगर में दीवार फांदकर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने नमाज पढ़ी, शहीदों को श्रद्धांजलि दी। दिल्ली सरकार ने नई मोबाइल पॉलिसी को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री, मंत्री और अधिकारियों को मिलेंगे महंगे फोन। गुरु पूर्णिमा के मौके पर शिरडी के साईं बाबा के चरणों में बम्पर चढ़ावा। भक्तों ने 6 करोड़ 31 लाख रुपए से ज्यादा चढ़ाए। ठाणे की डोंबिवली में पुलिस का एक्शन। 2 करोड़ की एमडी ड्रग के साथ एक अफ्रीकी नागरिक पकड़ा गया। अहमदाबाद में 100 करोड़ का वक्फ संपत्ति घोटाला। गलत तरीके से ट्रस्टी बने सलीम खान की अवैध इमारत को गिराया गया। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में बेरोजगार एसएससी शिक्षकों का प्रदर्शन। नबन्नो अभियान के तहत विरोध मार्च निकाला। गुजरात के साबरकांठा में पशुपालकों का प्रदर्शन। अपनी मांगों को लेकर साबर डेयरी के बाहर प्रोटेस्ट किया। डेयरी फार्म का गेट तोड़ने की कोशिश की। पशुपालकों ने अहमदाबाद उदयपुर एनएच को जाम किया। वाटर कैनन वैन के शीशे तोड़े। जवाब में पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। राजस्थान के दौसा में जिम संचालक और ट्रेनर से मारपीट का मामला। पुलिस ने आरोपियों की परेड निकाली। कांग्रेस नेता लिंगराज करनी ड्रग तस्करी के मामले में गिरफ्तार। गंभीर आरोपों के बाद पार्टी ने सस्पेंड किया। ओडिशा के बालासोर में छात्रा की आत्मदाह की कोशिश का मामला। फकीर मोहन कॉलेज के प्रिंसिपल दिलीप घोष अरेस्ट। यूपी के मुजफ्फरनगर में संजीव जीवा गैंग का शार्प शूटर मारा गया। 2016 से पुलिस शाहरुख पठान की तलाश में थी। पुलिस ने 1 कार, 2 पिस्तौलें, 50 कारतूस भी बरामद किए। 2016 से फरार था शाहरुख। 1 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज थे। दिल्ली के तिलक नगर में डबल मर्डर। 2 दोस्तों ने एक दूसरे पर चाकू से कई बार किए। मृतकों की पहचान संदीप और आरिफ हुई। यूपी के फर्रुखाबाद में बिजली को लेकर हंगामा। महिलाओं ने जेई को लात घूंसों से पीटा। महिलाओं ने जेई पर 4,000 रुपए रिश्वत मांगने का इल्जाम लगाया। लाइन चालू करने के लिए मांगे गए थे रुपए। 45 लोगों पर केस। एमपी के सतना में बोरवेल में गिरने से 2 लड़कियों की मौत। 7 घंटे तक चले ऑपरेशन के बाद एसडीआरएफ ने दोनों के शव निकाले। अलीगढ़ के टीकाराम कॉलेज में 2 बदमाशों ने बीएससी की छात्रा को चाकू मारा। पुलिस हमलावरों को पकड़ने में लगी है। एमपी के जबलपुर में हिंदूवादी संगठन का प्रोटेस्ट। मड़ई मस्जिद के पास कलेक्टर दीपक सक्सेना का पुतला फूंका गया। हिंदूवादी संगठन ने प्रशासन को अल्टीमेटम दिया और कहा कि मस्जिद के अवैध निर्माण को नहीं तोड़ा गया तो 16 जुलाई को जबलपुर बंद करेंगे। दिल्ली के रोहिणी में ज्वेलरी शॉप में लूट की कोशिश नाकाम। पड़ोसी की आवाज सुनकर भागे लुटेरे। हिमाचल की मंडी में भूस्खलन। चंडीगढ़ मनाली हाईवे बंद। सड़क से मलबा हटा रहा है प्रशासन। मंडी में आई आपदा पर सांसद अनुराग ठाकुर ने चिंता जताई। कहा, हजारों करोड़ का नुकसान हुआ है। बीजेपी जितनी मदद कर सकती थी हमने की। देहरादून में बारिश से मुसीबत बढ़ी। मालदेवता इलाके में सड़क पर मलबा आया। यातायात प्रभावित हुआ। एमपी के शिवपुरी में उफनते नाले में फंसी 3 जिंदगियां। गांव वालों ने बड़ी मुश्किल के बाद बचाया। एमपी के श्योपुर में तेज बहाव में एक ट्रैक्टर बहा। ट्रैक्टर पलटने से दबकर एक महिला की मौत हो गई। श्योपुर में ही उफान पर है क्वारी नदी। विजयपुर की सब्जी मंडी में पानी दाखिल हुआ। पुलिस प्रशासन ने मंडी खाली कराई। एमपी के सीहोर में दर्दनाक हादसा। पिकनिक मनाने गए 2 छात्रों के कोलार डैम में डूबने से मौत। दोनों की डेड बॉडीज बरामद। एमपी के राजसमंद में 1.5 घंटे की बारिश से बाढ़ जैसे हालात। मशीन में सड़क किनारे खड़ी कार पानी में बही। जयपुर में भारी बारिश से खुली पोल। 4 महीने पहले बनी सड़क पर हो गया बड़ा गड्ढा। गुजरात के बोटाड में नदी में गिरी एक कार। हादसे में 2 लोगों की मौत, 1 लापता। हिमाचल के 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट। शहर के कई हिस्सों में हुई बरसात। यमन में भारतीय नर्स को 2 दिन बाद दी जाएगी फांसी। कूटनीतिक तरीके से सजा टालने को लेकर भारत सरकार ने अर्जी दी है। यूक्रेन के 2 शहरों में रूसी सेना का जबरदस्त हमला। 4 बैलिस्टिक मिसाइल और 136 ड्रोन से हमला किया। युद्ध के बीच रूस को भारत से उम्मीद। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 10 लाख भारतीयों को रोजगार देगा। आईडीएफ की मिसाइल्स ने हमास के 7 टॉप लीडर्स को ढेर किया। पिछले साल हुई हिंसा में इजरायली लोगों के मर्डर का आरोप था। जवान की मिलिट्री एक्सरसाइज ने ड्रैगन को चौंकाया। सीमा पार से खतरे को लेकर जवानों ने ड्रिल की। ऑस्ट्रेलिया ने भी बड़े मिलिट्री एक्शन की तैयारी की। 19 देशों के साथ मिलकर जवानों ने ज्वाइंट ड्रिल की। चांदी के दाम में 5,000 रुपए की रिकॉर्ड तेजी। 1 लाख के पार हुआ 1 किलो चांदी का दाम। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 247, निफ्टी 67 अंक गिरा। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 22 पैसे की गिरावट। $1 86 रुपए 2 पैसे पर रहा। महंगाई के मोर्चे पर आम आदमी को बड़ी राहत।
19 महीने के सबसे निचले स्तर पर पहुंची थोक महंगाई दर और जून में खुदरा महंगाई दर भी निचले स्तर पर रही। 2.1% की गिरावट दर्ज हुई।